दोस्तों, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया। दोस्तों, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया। दम है तो उसे पूरा करके दिखा, दम है तो उसे पूरा करके दिखा। और लिख दे अपनी मेहनत से, और लिख दे अपनी मेहनत से ऐसी कहानी। अब बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा, दम है तो मिटा के दिखा। मैं सुभाष सुमन, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टाइम इनवर्टर का डोज 2 लेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ये ठीक है, आगामी जितना भी एग्जाम आने वाला है सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और इसमें आपका एसएससी सीजीएल का ही टैबलेट चलेगा पूरा। एसएससी का टैबलेट रहेगा, एसएससी पीओ का रहेगा, एफसीआई का रहेगा, जीडी का रहेगा, सीजीएल का रहेगा, सीएचएसएल का रहेगा, ठीक है, एमटीएस का रहेगा। यानी एसएससी का ही पूरा इसमें चलेगा आपको टैबलेट दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को, आग लगा दें वीडियो में दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। टैबलेट, तो टैबलेट आपका दोस्तों दिया हुआ है कि एक किसी कार्य का 40% भाग 12 डेज में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 डेज में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 का ये सवाल है मेरे दोस्त। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करेंगे सवाल में। एक किसी कार्य का 40% भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? एक किसी कार्य का 40% भाग कर रहा है। ए 40% भाग कर रहा है कितना दिन में? तो 12 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा मेरे दोस्त? तो 40 दिन में 12, तो फिर 40 दिन में 12 यानी कि 12 24 और 6 20% काम करेगा 6 दिन नहीं, तो यह 30 दिन में हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। 30 दिन में करेगा। चलिए, अब जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है? बी जो है 60% भाग कर रहा है कितना दिन में? तो 15 दिन में कर रहा है। तो जब 60% भाग 15 दिन में कर रहा है मेरे दोस्त, यानी कि 40% भाग जो है कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। नहीं, 40% भाग 10 दिन में कर रहा है। और 40 का आधा होगा 20, तो 20% भाग 5 दिन में कर रहा है। यानी कि 100% भाग जो है कितना दिन में कर लेगा? यानी कि पूरा काम कितना दिन में कर लेगा मेरे दोस्त? तो पूरा काम यह कर लेगा 25 दिन में कर लेगा। कितना दिन में कर लेगा? 25 दिन में कर लेगा पूरा काम को। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालिए मेरे दोस्त, ठीक है। 30 और 25 का एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो 30 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 30 दूनी के 60, 30 तक 90, नहीं 30 चौका के 120, 30 पंचे के 150। तो हम लोग यहाँ पर 150 ले लेंगे। 150 होगा जो 30 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। तो 30 पंचे के 150 और 25 छक्का के 150, नहीं। चलिए, अब कहा जा रहा है कि दोनों 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। कौन दोनों करता है? तो ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। यानी कि 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 6 और 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, 11 काम हो जाएगा, ठीक है। 11 काम किया, ठीक। अब 11 काम जो किया है समझे, तो कितना दिन तक किया है? दोनों 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो 10 दिन तक कार्य कर लिया 11 काम को। तो काम कितना हो गया? 110 काम निकल गया। 11 दही के 110, ठीक है। अब काम इधर लेफ्ट कितना बचेगा? यहाँ से घटाएंगे हम लोग, तो हम लोग को लेफ्ट काम बच के आएगा, ठीक है। यानी कि इतना काम कर लिया ये भी 10 दिन में, तो काम बचा कितना? 40 काम बच गया, ठीक है। अब सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। सी जो है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? तो 4 दिन में पूरा करता है। तो सी जब 40 काम हो, यानी कि शेष काम 40 बचा हो, इसको 4 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। इसका एक दिन का काम कितना हो जाता है? इसका एक दिन का काम हो जाएगा मेरे दोस्त 10 काम हो जाएगा। सी का एक दिन का एफिशिएंसी यानी कि 10 हो जाएगा। सी का क्षमता क्या है? 10 काम करने का क्षमता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए, बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो 150 का हम लोग मेरे दोस्त निकालेंगे 28% भाग, ठीक है। 150 28 और बटा क्या हो जाएगा मेरा? 100 हो जाएगा। 25 चौका की इसको काटिएगा तो 25 छक्का और 25 चौका 400 काट दीजिए, 400 कटा यानी कि 7 छक्का 42, कितना हो जाएगा? 42 काम हो जाएगा इसका 28%। अब इस 42 काम को ए, बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो 6 और 5 11 है इसका, नहीं 11 किसका है? तो 11 आपका है ए और बी का। और फिर 10 किसका मिल गया यहाँ पर? सी का एफिशिएंसी मिल गया। तो 11 10 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो 21 बटा यानी 42 टोटल काम कराना है, तो 42 बटा 21 हो जाएगा। 21 दूनी को हो जाएगा 42, ठीक है। यानी कि वह 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा तीनों मिलकर, ठीक है। 28% भाग को 2 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए ऑप्शन डी, क्विक फास्ट। दोस्तों लोग चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों। इस सवाल सीजीएल टियर 2 2019 का सवाल है मेरे दोस्त।
सवाल कहता है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्यक्षमताओं का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5:4 होगा। 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। y अकेला कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। x अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे मेरे दोस्त? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग की बत्ती जलाए और आंसर को कमेंट कीजिए मेरे दोस्त कि x और y का जो इफिशियंसी दिया हुआ है, ठीक है, x और y का इफिशियंसी दिया हुआ है। तो x का कितना है मेरे दोस्त? 5 है। y का कितना है? तो 4 है। ठीक, अब दोनों का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो दोनों का 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक, कितना दिन काम किया है मेरे दोस्त? 10 दिन काम किया है। 10 दिन में काम कंप्लीट किया, तो टोटल काम कितना निकल गया? 90 निकल गया टोटल काम। अब कहा जा रहा है कि y अकेला कार्य शुरू करता है और 5 दिन तक कार्य करता है, तो y का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो 4 गुने 5 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 4 5 के 20 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 काम कर लेता, काम लेफ्ट कितना बच गया? 70 काम बच गया। ठीक है, और कार्य को छोड़ देता है y। एक अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो शेष कार्य कितना बच गया? 70 कार्य बच गया शेष। ठीक है, और शेष जब 70 कार्य बच गया मेरे दोस्त, ठीक है, तो किसको बारी है करने का? अब x का बारी है मेरे दोस्त। किसका बारी है? x का बारी है। ठीक है, तो x को कराना है काम, तो x का काम करा दीजिए। तो x का एक दिन का काम कितना है? 5 है, तो 5 से भाग कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा? 14 निकल जाएगा। यानी कि x जो है शेष जो काम बचा था 70, उसको कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 14 दिन में कंप्लीट कर लेगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए मेरे दोस्त। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। और वीडियो में मजा आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को। वक्त बदला है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया और x दिनों के बाद में 10 लोगों ने कार्य को छोड़ के चला गया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का, समझे, x का मान ज्ञात करना है। यानी कि x मतलब हो गया कितना दिन, ठीक है, काम 10 को लोग किया था। ठीक है, तो आपके दिमाग का बत्ती जल गया दोस्तों। तो क्वेश्चन को आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? 25 आदमी कर रहा है काम, ठीक है, तो 25 आदमी कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तो 25 गुने 60 बराबर, ठीक है। अब x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। तो x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि x दिन तक 25 लोग काम किया था। क्या x दिन तक 25 लोग काम किया था? तो 25 और इंटू क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब प्लस, अब क्या हो कि 80 दिन में पूरा हुआ था। ठीक है, तो 80 दिनों में जब पूरा हुआ, यानी कि x दिन तो पहले काम किया था 25 लोग नहीं, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा? 80 माइनस हो जाएगा x। ठीक है, अब 80 माइनस x जब हो जाएगा तो x दिन के बाद में 10 लोग चल गया था, तो लोग कितना बच गया था मेरे दोस्त? 25 में से 10 लोग चला गया था, 15 लोग ना बचा, तो 15 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर। 25 छक्का का हो जाएगा 150 मेरे दोस्त। ठीक है, और 150 पे एक जीरो जाकर चपक जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 25x यहाँ पर जब गुना होगा तो, और प्लस हो जाएगा 15 8 120, एक जाके जीरो चपक जाएगा, और माइनस हो जाएगा 15x। ठीक है, यहाँ जब घटेगा तो कितना बचेगा? इसको इधर ले आएंगे हम लोग दोस्त। ठीक है, इधर बच जाएगा 300 आपका। ठीक है, इधर जब जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, 10x हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा मेरे दोस्त 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x क्या है? दिन है, तो कितना निकल के आ जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन आप लोग क्लिक कीजिए मेरे दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए क्विक फास्ट। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर हम लोग। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CGL Tier 2 2019 का सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है कि A की कार्य क्षमता B और C की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। यानी कि A के जो काम करने की क्षमता है वह B और C के जो काम करने की क्षमता है उस दोनों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, B और C के जितना काम करता है सब उतना अकेला A काम करता है। एक साथ कार्य करते हुए A और B किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए A और B जो है किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, तथा C अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। C अकेला उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। A और C 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। B अकेले शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी कि 10 दिन A और C के काम करने का जो काम बच जाएगा, ठीक है, उस काम को B अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा मेरे दोस्त? यही क्वेश्चन कह रहा है।
तो दिमाग की बत्ती जलाइए मेरे दोस्त और आंसर को कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है मेरे दोस्त, तो 36 दिन में कर रहा है ए प्लस बी। और सी अकेला उसी काज को कितना दिन में कर रहा है, तो सी अकेला उसी काज को कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। ये बी ठीक है कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है 36 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे। 36 और 60 का जब एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा, तो 60 दूनी के 120, नहीं तो 120 36 से कट रहा है। चलिए यानी कि वह छोटी छोटी संख्या जो 36 और 60 दोनों से कट जाना चाहिए। तो 60 दूनी के 120, तो 120 तो 36 से नहीं कटेगा, नहीं तो हम लोग 60 तरीके 180 ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 60 तरीके 180, तो 180 जो है 36 से भी कटेगा। 36 पंचे 5 36 को 16 से बचेगा, 3 5 3 15 3 18, नहीं तो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 80 हो जाएगा। तो 36 पंचे हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये क्या हो जाएगा 60 त्रिजा, क्या हो जाएगा 60 त्रिजा, यानी कि 60 त्रिजा हो जाएगा 180, क्या 36 के 18 180। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा कि ए बी जो है, ठीक है ए बी का एक दिन का जो काम होगा 5 होगा और सी का एक दिन काम जो होगा वह 3 होगा मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ऊपर में देखिए बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, तो यही से हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यही से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर ए और बी दोनों का कार्य क्षमता कितना है 5 है, तो हम ए का मान लिए यहाँ पर क्या कि ए जो है सो 4 काम कर रहा है, समझे, और बी कितना काम कर रहा है, तो बी 1 काम कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हम ना जाके 3 इसका और 1 इसका, यानी कि बी का 1 और सी का 3, तो 4 हो गया, समझिए, और ए का भी अकेला यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है ए की कार्य क्षमता, तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बराबर दिखाई दे रहा है, बोलिए, तो ए की कार्य क्षमता बराबर दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए और सी 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो ए और सी जब 10 दिन तक एक साथ कार्य करता है तो ए प्लस सी, यानी कि ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 3 यहाँ पर बा और 4 यहाँ पर बा, तो 4 3 7 10 दिन तक काम किया तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 7 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 70 यहाँ से घटा दीजिएगा तो काम कितना बचेगा, 110 काम बचेगा। कितना बच जाएगा, 110 काम बचेगा। एक साथ कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में, तो शेष कार्य कितना बच गया है मेरे दोस्त, तो शेष कार्य बच गया 110। अब इस 110 को ही न करना है बी को अकेला, तो बी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो इसको 1 से भाग करेंगे हम लोग, तो 1 से भाग कर दीजिएगा मेरे दोस्त, तो 110 बार में ही ये कटेगा, यानी कि 110 बार में कटेगा, यानी कि 110 दिन में बी ने शेष कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग आंसर ऑप्शन क्लिक कीजिए, ऑप्शन 1 क्लिक कीजिए आप लोग, और वीडियो में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर मेरे दोस्त। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों MTS 2019 का सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है कि मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। रोहित जो है वह मोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है, 28 दिन कम समय लेता है, तो रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यही क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। तो आपके दिमाग का बत्ती जल गया होगा मेरे दोस्त कि मोहित है यहाँ पर बा, ठीक है, और रोहित है यहाँ पर बा, नहीं मोहित है और रोहित है, तो रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो रोहित का मान लीजिए एफिशिएंसी 1 होगा, तो मोहित का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो, अगर टाइम की बात करेंगे तो क्या होता है मेरे दोस्त, उलट जाता है, यानी कि विलोमानुपाती हो जाता है, नहीं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मेरे दोस्त। तो सीधे उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 मेरे दोस्त, ठीक है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेते हैं, ठीक है, पूरा करने में मोहित जो है पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेते हैं। तो यहाँ पर कितना समय कम ले रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यह समय जो ले रहा है कम 4 नहीं, इसका 5, इसका कितना 1 है, मोहित का 1 है, यानी कि मोहित जो है 4 कम समय ले रहा है। क्या कम ले रहा है, तो 4 कम ले रहा है, तो यानी कि 4 कम ले रहा है, ठीक है। तो 4 यूनिट बराबर ना 28 होगा मेरे दोस्त, 4 यूनिट बराबर 28 होगा, 4 समय कम ले रहा है,
यहाँ पर रोहित का 5 है, इसका क्या है, मोहित का 1 है, यानी कि 4 कम ले रहा है। ठीक है, तो 4 कम ले रहा है। यहाँ पर कहा जाएगा 28 दिन कम समय लेता है, तो 4 के बराबर 28 होगा मेरे दोस्त। तो 4 के बराबर जब 28 हो जाएगा तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 7 के 28 नहीं तो 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है तो रोहित अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो रोहित का कितना है मेरे दोस्त कार्य करने की क्षमता तो 1 है और टाइम उसका कितना लग रहा था, 5 लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 7 गुने हम लोग कर देंगे 5, यानी कि 7 पंचे के 35। ठीक है, और अगर मोहित का बोला जाता तो मोहित का कितना होता, 7 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोहित बोला जा रहा है तो रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो रोहित अकेले इस कार्य को 35 दिनों में पूरा करेंगे मेरे दोस्त। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा। आप लोग क्विक फास्ट आंसर क्लिक कीजिए मेरे दोस्त, ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्त इस सवाल दोस्तों MTS 13 अगस्त 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका ये सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है, MTS 13 अगस्त 2019 का सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है, यानी कि 30 दिनों में 35 मजदूर श्रमिक कहिए जो काम करता है, ठीक है, पूरा किया जा सकता है यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। क्या होता है, 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। 10-10 दिन पर क्या होता है कि 5 को छोड़ के चला जाता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, नहीं यानी कि 10 दिन के बाद में जब 5 श्रमिक कार्य छोड़ देता है, यानी कि ओवरलोड है, उसका थक जाता है क्या काम करते करते, तो 5-5 दिन के बाद उसका तबीयत खराब होता है, इतना काम करता है कि तबीयत खराब हो जाता है। तो तबीयत जब खराब होता है तो छोड़ के 10 दिन पर 5-5 आदमी चला जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे मेरे दोस्त। तो 30 दिन है और 35 है, नहीं तो 30 गुने हम लोग 35 कर लेंगे। तो 30 गुने जब 35 कर लीजिएगा यानी कि 30 दिन हो गया। ठीक है, और ये 35 श्रमिक हो गया। तो आपको होगा 3 तय की 9, 3 5 15, 5 से बचेगा 1, 3 तय 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर चिपका देंगे 1050 काम हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब 1050 काम जब हो गया तब 10 दिन के बाद में 5 श्रमिक कार्य छोड़ के चले गए। 10 दिन के बाद यानी कि 10 दिन तक जो है 30 व्यक्ति काम किया है, क्या 35 श्रमिक काम किया है। तो 10 दिन तक जब 35 श्रमिक काम किया तो 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाएगा 35 श्रमिक, यानी काम कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 350 काम हो गया। चलिए अब क्या हो गया, 10 दिन के बाद में 5 श्रमिक कार्य के छोड़ के चला जाता है। तो 10 दिन के बाद में 5 श्रमिक कार्य को छोड़ कर चला जाता है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और श्रमिक बचेगा कितना मेरे दोस्त, तो 30 श्रमिक बचेगा। ठीक है, यानी कि 300 काम यहाँ कर लेगा। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, फिर 5 श्रमिक छोड़ के चला जा रहा है 10 दिन पर, नहीं तो 10 हो जाएगा यहाँ पर मेरे दोस्त। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 दहाई कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब 250 को जोड़ेंगे, 250 और 350 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 6 3 900, यानी बचेगा कितना 150 काम बच जाएगा मेरे दोस्त। कितना काम बच जाएगा, 150 काम बचेगा। ठीक है, हम इस सब को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा हम लोगों को, तो इसका निकल के आ जाएगा आपका यानी कि 350 और 250, 3 2 5 और 1 600, 6 3 900, 900 निकल के आ जाएगा। अब काम कितना बचेगा मेरे दोस्त लिफ्ट, तो लिफ्ट जो काम बचेगा हम लोगों का वह काम बच जाएगा 150 काम बच जाएगा। कितना बच जाएगा 150 काम बच जाएगा, क्योंकि 1050 पहले काम था। अब 150 काम बच गया। ठीक है, तब श्रमिक तो फिर 5 को फिर हो जाएगा, नहीं श्रमिक कितना भाग जाएगा, फिर 5 को श्रमिक फिर हो जाएगा, तो श्रमिक बचेगा कितना 20 श्रमिक कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो 20 श्रमिक बचेगा। तो कितना दिन में करेगा मेरे दोस्त 20 श्रमिक। ठीक है, यानी कि डी हम इसको डाल दिए, समझे। अब डी इंटू होगा 20, तब हमको डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, तो 20 को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 7.5 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त, नहीं 7.5 बार में कट जाएगा, यानी कि 7.5 यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 7.5 दिन। ठीक है, तो 10 दिन ये हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 7.5 37 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 37.5 हो जाएगा। ठीक, 37 पॉइंट टोटल क्या हो जाएगा, 37 पॉइंट हो जाएगा। 5 दिन में काम को क्या होगा, पूरा कर देगा मेरे दोस्त। ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग आंसर को क्लिक कीजिए, ऑप्शन बी मेरे दोस्त। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। इस सवाल दोस्तों MTS 2019 का सवाल है। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है जो 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 भाग काम पूरा हो जाता है। शेष काम को
दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्त। यानी कि समय पर जो दिया गया काम है, ठीक है, 60 दिन में एक सड़क को बनाने का ठेका लेता है 70 मजदूर को, ठीक है, लगाता है काम पर वह, और 25 दिन के बाद में 1/4 भाग काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो शेष काम को दिए गए समय यानी कि 60 दिन में पूरा करना है, करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है। यानी कि यहाँ पर W1 कितना हो गया, 1/4 हो गया मेरे दोस्त। कितना हो गया W1, तो W1 जो हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा 4, ठीक है। तो W2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, W2 हो जाएगा यानी कि 3/4 हो जाएगा मेरे दोस्त, 3/4, यही ना होगा जी W2। यानी 1/4 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा हुआ है लेफ्ट, 3/4 काम ना बचा हुआ है। तो सिर्फ W2 जो है वह W2 जो है वह 1 वाला के साथ जाता है, और 1 वाला जो होता है वह 2 वाला के साथ चला जाता है। W1 2 वाले के साथ चला जाता है, यही तो होता है इसमें बस, खाली यानी कि काम जो है इधर से उधर एक्सपेंस कर जाता है। चलिए मेरे दोस्त, तो आपके दिमाग का बत्ती जल गया होगा मेरे दोस्त। तो आंसर कमेंट कीजिए कि 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है नहीं, और 25 दिनों के बाद में, तो 25 यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। मजदूर कितना था मेरे दोस्त, तो 70 मजदूर था। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, 25 दिन में 70 मजदूर, ठीक है, और काम कितना हुआ मेरे दोस्त, तो W2 इधर चलाता है यानी कि 3/4 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो 25 दिन के बाद में दिन कितना बच गया मेरे दोस्त, तो 60 में से जब 25 घटा देते हैं बचे कितना, 35 दिन बच जाएगा, तो 35 हो जाएगा और गुने, ठीक है, 70 मजदूर। अब और कितना मजदूर लगाया जाना है, यानी कि 70 को तो काम करिए रहा है समझ, लेकिन काम को पूरा टाइम पर करने के लिए कितना मजदूर और लगाया जाएगा, तो मान लें कि 70 हो जाएगा, और प्लस मान लें कि हम लोग मजदूर की संख्या जो है, ठीक है, मान लें कि 100 हो गया, ठीक है, तो 70 + 100 हो जाएगा मेरे दोस्त, और इंटू काम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो W1 हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब 35 दूनी के हम लोग काट देंगे यहाँ पर 70, नहीं 35 दूनी के 70 हो जाएगा, 25 दूनी के हो जाएगा 50, 50 तरीके हो जाएगा 150 मेरे दोस्त, ठीक है। 25 दूनी के 50, 50 तरीके 150, ठीक है, और 150 इक्वल हो जाएगा 70 और प्लस हो जाएगा 100 मेरे दोस्त, ठीक है। अब 70 इधर आ जाएगा, इधर करिए 150, इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 15 में से जब 7 जाएगा तब बचेगा 8 मेरे दोस्त, और 0 तो 0 चिपक जाएगा, यानी कि x इक्वल हो जाएगा 80 मेरे दोस्त, ठीक है, x इक्वल हो जाएगा 80, यानी कि 80 और मजदूर क्या होगा, 80 और मजदूर को लगाना पड़ेगा। हम लोग x क्या माने थे कि और अधिक जो मजदूर लगाया उसको हम लोग संख्या माने थे x, ठीक है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 80, यानी कि 80 और मजदूर को लगाना पड़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग आंसर को क्लिक कीजिए, ऑप्शन सी मेरे दोस्त, क्विक फास्ट। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल पर। प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, ये सवाल दोस्तों CGL Tier 2 2019 का सवाल है। सवाल कहता है कि ये किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में, तथा C यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। तो B और C 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, ये अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, ये अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे मेरे दोस्त। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, अपने दिमाग को बत्ती जलाइए और आंसर कमेंट कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। ए कर रहा है कितना, तो 1/3 काम कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 15 तिया के 45 दिन में करेगा, नहीं पूरा काम 45 डेज में कर देगा, और एक से हम लोग भाग करते हैं, यानी पूरा काम करेगा 45 डेज में। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, अब बी जो है, ठीक है, वो 75% भाग काम है, बी जो है 75% भाग काम कर रहा है, कितना दिन में, तो 18 दिन में कर रहा है। यहाँ तक कि यानी कि 25 के 75, 36 के 18, तो 25 चौका के 100 नहीं, तो 6 चौका के 24, यानी कि 24 दिन में कर लेगा मेरे दोस्त। अब कहा जा रहा है कि सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकते हैं। सी जो है यही कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो 36 दिन में कर सकता है। तो कोई बात नहीं, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं आता कि सी 36 दिन में कर सकता है। अब टोटल हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, निकालिए टोटल काम। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 24, 36 और 45 नहीं, तो 45 दूनी के 90, तो 90 जो है वो 36 से नहीं कटेगा, नहीं न 24 से कटेगा। तो 45 दूनी के 90 जब हो गया, तो 45 दूनी 90, और 90 का हम लोग लेंगे तो 135 होगा, वो भी नहीं कटेगा, नहीं दोस्त। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो 45 चौका ले लेंगे, तो 45 चौका 180 होगा, जो 36 से तो कटेगा, लेकिन 24 से कटा है ज़्यादा, देखिए तो 24 से कटेगा आपको, 6 चौका के 24 नहीं, 36 के 180, तो 36 के 18, ठीक है, 6 चौका के 24,
ये भी नहीं कटेगा। अब हम लोग चलते हैं 180 के बाद देखते हैं, ठीक है। तो 180 के बाद हम लोग जब देखेंगे तब 45 यानी कि 270 हो जाएगा। क्या 45 लेते हैं तो 180 में अगर 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो ये भी 24 से नहीं कटेगा। फिर हम लोग लेते हैं 270 कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए तो 45 जब 270 नहीं कट रहा है, 45 छक्का, ठीक है। तो 45 अट्ठे लेके चलते हैं। तो 45 अट्ठे लेके चलेगा तो 8 में 40 वहाँ से बचेगा 4, 8 चौके 32, 4 36, 360 हो जाएगा। तो 360 आपका 24 से भी कट जाएगा मेरे दोस्त। 360 जो है 24 से भी कटेगा, हम यही ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 300 क्या करेंगे हम लोग 360 लेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा 360। तो 36 दहाई के नहीं और 24 से कीजिएगा इसको भाग तो कितना में कटेगा 12 3 के 36 नहीं और 12 दूनी के 24, यानी कि 2 बार में कटेगा। 2 पंचे 24 पंचे कट जाएगा। 5 चौका के 20 के सोना से बचेगा नहीं 15 बार 15 चौका 60 के सोना से बचेगा 6 15 30 और 36 यानी कि 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। 45 को काटिए तो 45 से काटेंगे तो कितना में कटा 45 अट्ठे कट रहा है तो 8 हो जाएगा यहाँ पर दोस्त नहीं। यानी कि ए का एक दिन का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी और सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो बी और सी जब 8 दिन के साथ काम करते हैं ना, बी और सी का एक दिन का काम, तो बी और सी का एक दिन का काम हो जाता है 15 और 10 कितना हो जाएगा 15 10 हो जाएगा 25। 8 दिन तक काम किया तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब 200 यहाँ के घटाइएगा तब काम कितना बचेगा, काम बचेगा 160, ठीक है। काम बच गया 160। तो कहा जा रहा है कि शेष ये अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये अकेला शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना 160 है और इस 160 को करवाना है किससे काम मेरे दोस्त, तो ए से करवाना था। ए का एक दिन काम कितना है 8 है तो 8 से इसको कर दिए डिवाइड, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, एक जीरो जाकर चिपक जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि 20 डेज में वह शेष काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। कितने दिन में कर देगा तो 20 डेज में ये जो है बेचारा शेष काम जो बचा है 160 उसको कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन हम लोग का सी हो जाए। क्विक फर्स्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी क्लिक कीजिए मेरे दोस्त। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल सीजीएल टीयर 2 2019 का सवाल है। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे करते हुए 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों की इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। 40% जब व्यक्ति की संख्या कम कर दिया जाएगा तो शेष जो व्यक्ति बचेगा उस व्यक्ति को इस कार्य को 51 दिन में पूरा करने के लिए डेली उसको कितना घंटा काम करना पड़ेगा, पर डे कितना घंटा काम करने का मेरे दोस्त, यही कह रहा है निकालने के लिए। तो दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त। हम लोग यहाँ पर मान ली कि व्यक्ति क्या है एम हो गया, ठीक है, जो कितना कर रहा है 1 घंटा, एक दिन में 9 घंटा काम कर रहा है, नहीं तो 9 हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 9 घंटा काम कर रहा है और किया कितना दिन जी, ठीक है। तो वह कर लिया मेरे दोस्त, यानी कि एम इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। वह किया कितना दिन, तो 34 दिन किया है, ठीक है। और बीच का टू हम लोग लेते हैं तो व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा एम, ठीक है। और व्यक्ति की संख्या 60% कम कर दिया जाए, समझे। तो 60% जब कम हो जाएगा तो कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 60% जब कम हो तो कितना बचेगा 60% बचेगा। तो हम यहाँ पर 60% कर लेंगे इसका, ठीक है। तो 60% करेंगे तो 60 बटा हो जाएगा 100, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा घंटा, तो हमको मालूम है घंटे तो निकलना है तो घंटा हो जाएगा, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, इस कार्य को 51 दिन में पूरा किया, कितना दिन पूरा कर रहा है 51 दिन में पूरा करते 51 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसको काट दीजिए, कुछ नहीं करना है। एम से एम इधर कट जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। 34 से कटिएगा तो 17 दिन का 34, 17 तिया के 51 हो जाएगा, नहीं 3 से कटिएगा तो 3 तिया के 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 2 बार में कटेगा, यहाँ पर कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ 2 से 2 ही कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपका देखिए ज़रा, नहीं 5 तिहाई के 15, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5 तिहाई के यहाँ पर 5 बचा हुआ है कि नहीं, यानी कि 20 तिहाई के 1 मिनट 20 तिहाई के 60 नहीं 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 3 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, नहीं तो 3 तिहाई से 3 से 3 ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पर क्या आपका 2 बच जाएगा और यहाँ बच गया 5 बच गया, ठीक है। तो 5 दूनी का क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्त, तो 5 दूनी का हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी कि ठीक है वह 10 घंटा में एज का वैल्यू जो निकल जाएगा, क्या निकल के आएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 10 घंटा प्रतिदिन वह काम करेगा, ठीक है। तब जाके वह 51 दिनों में, ठीक है, उस व्यक्ति ने पूरा काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा मेरे दोस्त डी हो जाएगा। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए डी ऑप्शन, ठीक है। जो क्विक फास्ट आंसर डी क्लिक कीजिए।
ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो की सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को, और मैथ के बुखार भगाने और ज्वाइनिंग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले मेरे दोस्त। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नए एंटीबायोटिक के साथ, नए टैबलेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों वक्त बदला है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, सारा जहां अपना होगा दोस्तों।